गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों को जब भी दुखी देखते हैं वह उनके पास ज़रूर जाते हैं। तो सात संगत जी, जैसा कि बाबा जी कहते हैं, जीना मरना पहले से निर्धारित होता है। हमारी ज़िंदगी में क्या होगा वह उस मालिक को पता है और हमें कुछ भी नहीं पता। अगर हमने इस शरीर को छोड़ना है तो हम ये शरीर ज़रूर छोड़ेंगे। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी है एक छोटे से बच्चे पर आधारित है जिसको बाबा जी खुद दूध पिलाने जाया करते थे। सात संगत जी, ये जो बच्चा था इसकी उम्र मात्र 6 महीने की थी और जब ये पैदा हुआ था तो उसी समय इसकी माँ का स्वर्गवास हो गया और इसके घर में इसके पिता के साथ इसकी दादी जी रहा करती थी। दादी जी भजन सिमरन वाली थी और वह इस बच्चे का ध्यान तो ज़रूर रखती थी, लेकिन वह कई समय तक भजन सिमरन में बैठी रहती, 6-6, 7-7 घंटे। तो उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये बच्चा रो रहा है और इसके पिताजी काम पर चले जाते और पीछे से ये बच्चा, सात संगत जी, जो परवरिश बच्चे की माँ कर सकती है वह कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ की कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता। तो इस बच्चे की कमी, माँ की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन बाबा जी हमेशा जब भी ये रोता था तो इसके पास ज़रूर पहुँच जाते थे और इसकी माँ जो थी वह जब ये होने वाला था तो बाबा जी का बड़ा सिमरन करती थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, कुदरत का नियम कोई नहीं बदल सकता। बाबा जी भी कहते हैं कि ये जीना मरना पहले से निर्धारित है, इसको कोई नहीं बदल सकता। खुद जो है सच्चे भगवान भी नहीं बदल पाते। तो ये लड़का जब पैदा हुआ तो उसके कुछ दिन तक इसके पिता ने इसकी देखभाल की, इसकी दादी को, लेकिन उसके पिता को भी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। इसी कारण वह भी हमेशा अपने बच्चों के साथ तो रह नहीं सकते थे। इसीलिए वह अपने काम के सिलसिले से बाहर तो उन्हें जाना ही था। इसकी परवरिश इसकी दादी करती थी और दादी जो थी वह भी अब बुज़ुर्ग हो चुकी थी और इसकी अच्छी तरह वह भी परवरिश नहीं कर सकती थी। वह अपने बेटे को कहती कि तू दोबारा शादी कर ले, लेकिन वह कहता कि माँ, जैसा कि आपको पता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा क्यों नहीं कर सकता। वो कहता है कि कोई ऐसी वैसी आ जाएगी और मेरे बच्चे को डांटेगी, फटकारेगी तो फिर क्या। तो वो कहता है कि माँ, आपको तो पता है ना, आजकल सौतेली माँ कितना बर्ताव गंदा करती है कि। तो वो कहते हैं कि अभी तो मैं 1 साल तक कुछ भी नहीं सोच सकता। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुझे तो पता है मैं भजन सिमरन पर बैठ जाती हूँ तो मुझे सुर्त लग जाती है 4-4, 5-5 घंटे, मुझे पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। तो फिर मैं इस नन्ही सी जान का कैसे ध्यान रखूँगी। तो वो कहता है, माँ आप इस बात की चिंता मत कीजिए, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वह कहती है कि तेरी बात से मैं ये बात सहमत तो ज़रूर हूँ कि बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन अब जो है हम सब कुछ बाबा जी पर तो छोड़ नहीं सकते। तो वो कहती है, आप इस बात की चिंता मत करो। मेरी पत्नी भी हमेशा यही कहती थी, बाबा जी जो करेंगे वो सही करेंगे। लेकिन जैसा कि बाबा जी भी कहते हैं कि जाना तो सबको है और अगर आज वो होती तो कितना अलग होता। तो वो कहता है कि बेटा मैं तेरी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या करूँ। तो वो कहता है कि आप भजन सिमरन पर बैठ जाइए, आप किसी बात की चिंता मत लगाइए, आप सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दीजिए। तो वो कहती है, ठीक है बेटा, मेरा काम था तुझे समझाना
अब तू नहीं समझा तो मैं क्या कर सकती हूँ। और वह अपने कार्यों में लग जाती है। और एक दिन ऐसे ही उसकी दादी जो है उसे दूध पिलाकर देखा कि वो सो गया है। अब वो कहती है कि बेटा कितने दिनों से मैं अच्छी दिन भजन सिमरन पर नहीं बैठी और अब ये सो जाएगा तो भजन सिमरन पर बैठूंगी। तो वो कहता है कि माँ मुझे भी जो है वह जाना होगा। आप कैसी बातें कर रही है, मैं अभी जो हूँ अपने ऑफिस के काम के लिए जाना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अब ये सो गया है, 3 घंटे तक उठेगा नहीं, अभी छोटा है। तुझे तो पता है कि छोटे बच्चे ज़्यादातर सोते हैं दिन में। तो कहता है ठीक है माँ। और कहती है कि जब भी ये रोएगा मुझे पता लग जाएगा, मैं खुद ये उसे दूध दे दूँगी। अभी ये दूध पीकर बैठ सोया है और डॉक्टर भी कहते हैं कि 3 घंटे बाद इन्हें दूध देना चाहिए। तो वो कहता है माँ देख लेना। और वह उसका बेटा ऑफिस के लिए चला जाता है और दादी ने भी घर के सारे काम निपटा लिए थे और कहती है कि अब मैं भजन सिमरन पर बैठूंगी। और वह भजन सिमरन पर बैठने चली गई। और जब वह भजन सिमरन पर बैठती थी उसकी कमाई बहुत ज़्यादा थी, उसे सुर्त लग गई। और ऐसे ही 3 घंटे बाद वो बच्चा जाग गया और रोने लगा और उसके आसपास कोई भी नहीं था। वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, लेकिन उसकी दादी की सुर्त लगी है। सत्संगत जी बाबा जी कहते हैं जिनकी सुर्त लगती है उन्हें कुछ होश नहीं रहता, चाहे आसपास जो है ढोल नगाड़े बज जाए उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। तो वह जो है सुर्त लगी थी, तभी उसी समय वह बाबा जी आए और उस बच्चे को लगी हुई थी। तो बाबा जी ने आकर उसे दूध पिलाया। और जब वह उठी तो देखा कि बच्चा फिर से सो गया है। उसने देखा कि दूध की बोतल पास पड़ी थी। वो कहती है कि मैं तो दूध की बोतल साफ़ कर गई थी, ये इसे किसने दूध दे दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर कहती है कि मुझे सिमरन पर बैठे हुए 5 घंटे हो गए, मुझे खुद नहीं पता था। और वह कहती है अच्छा ये सोया है, जब उठेगा तभी मैं दूध पिलाऊंगी। और मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। फिर लड़का अपने टाइम के हिसाब से फिर 3 घंटे जो है बाद उठकर रोने लगा और उसकी दादी ने दूध पिलाया। और उसका बेटा जब घर आता है माँ से कहता है कि सब कुछ ठीक रहा। तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा सब कुछ ठीक रहा, इसने दूध पिया सो गया और मैं भी भजन सिमरन पर बैठी थी। अब ऐसा रोज़ होता रहा और वह रोज़ देखती थी कि दूध की बोतल तो मैं साफ़ कर जाती हूँ और ये कौन है जो इसे दूध पिला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी और वह अपने बेटे से इस बारे में डरती बात नहीं कर रही थी कि अगर मैं अपने बेटे से बात करूँगी तो वह कहेगा कि आप छोटे से बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती। और वह बाबा जी से दूध पिलाते और उसके साथ खेलते और वह फिर सो जाता है। ऐसा ही चलता रहा। तो एक दिन जो है वह बच्चा ऐसे ही दूध पीकर सो गया। उसकी दादी भजन सिमरन से उठी तो दूध की बोतल पास देखी और कहती है कि आज तो मैं अपने बेटे से इस बारे में बात करूँगी। तो उसका बेटा आता है तो वो कहती है कि बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। उसका बेटा कहता है हाँ माँ। तो वो कहती है मैं इसे दूध पिलाकर बोतल साफ़ कर जो है जाती हूँ और फिर मैं ये सो जाता है। तुझे तो पता है मेरी सुर्त लग जाती है, जब मैं सिमरन से 5 घंटे बाद उठती हूँ तो इसके पास दूध की बोतल होती है और ये सोया होता है, ये कैसे हो सकता है। उसकी माँ को कहता है कि माँ ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको याद भूल गया हो। तो वो कहती है याद कैसे भूल जाएगा, अगर मैंने 3 घंटे पहले इसे दूध पिलाया और मैं 5 घंटे बाद उठी तो इसे तो भूख लगी होगी ना, तो तू ही बता ये कैसे उठ सकता है। तो वो कहती है
कि माँ मुझे इस बारे में पता नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो वो कहती है कि बेटा मैंने तुझे शादी करने के लिए कहा है, मुझसे इस बच्चे का इस तरह ध्यान नहीं रखा जाता, तुम्हें तो पता है मैं बुज़ुर्ग हो गई हूँ। तो वो कहती है कि माँ आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह कहता है कि बाबा जी हमारे साथ हैं, कोई बात नहीं, कल मैं ऑफ़िस से जल्दी आ जाऊँगा तो देखूँगा कि सब कुछ ठीक है। तो वो कहता है कि बेटा ठीक है, तू ऑफ़िस से जल्दी आ जाना। ऐसा ही चलता रहा और अगले दिन जब उसका बेटा ऑफ़िस से जल्दी आया तो उसने भी दूध की बोतल उसके पास देखी। तो वो कहता है माँ आप फिर से दूध की बोतल जो उसके पास छोड़ गई। तो वो कहता है नहीं बेटा, मैंने तो दूध की बोतल साफ़ की थी। तो वो दोनों जो है इस बात पर सोचते हैं कि इसे दूध कौन दे जाता है, हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। संगत जी वो कहता है माँ आपसे गलती हो गई। माँ कहती है बेटा ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि माँ मैं ऐसा करूँगा, कल पहले आकर देखूँगा कि बच्चे को दूध कौन पिलाता है। तो वह अपनी माँ के कहे अनुसार जो है उसकी माँ कहती है बेटा तेरी मर्ज़ी है, देख लेना। तो वह ऐसा ही करता है। अगले दिन वह ऑफ़िस से जल्दी आ जाता है। उसकी माँ सिमरन पर बैठी हुई थी। वह देखता है कि एक परछाई जो है उसके बच्चे को दूध पिला रही है। तो ये सब देखकर वह हैरान हो जाता है। वह छुपकर देख रहा था और जैसे ही वह परछाई उसके बच्चे को जो है खिलाती है और बच्चा जब सो जाता है तो वह परछाई खुद ब खुद ही लुप्त हो जाती है। उसे ये बात का पता नहीं चल रहा था। जैसे ही माँ उठी तो को सब कुछ बताया कि माँ ऐसे एक परछाई जो है वो बच्चे को दूध पिला रही थी। उसकी माँ उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो कहता है माँ आज मैंने मेरी आँखों से देखा है। वह दोनों जो थे इस बात को समझ नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन वह दोनों कहते हैं कि बेटा देखना तो पड़ेगा ना। तो उसकी माँ सोच में डूब जाती है और कहती है कि तुम्हारी पत्नी बड़ा सिमरन करती थी और हमेशा ही बाबा जी को यही बात कहती थी कि बाबा जी मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और जब वह जाने लगी, क्या पता वह बाबा जी ना हो। जब उन दोनों पत्नी ऐसी बात उसकी माँ ने कही तो वह उसका बेटा नीचे बैठ गया और कहता है कि माँ क्या सच में बाबा जी ऐसा आ सकते हैं। तो वो कहती है हाँ बेटा, बाबा जी हर सब कुछ कर सकते हैं और जो सच्चे मन से बाबा जी का स्मरण करता है बाबा जी तो उसे मिलने आ सकते हैं। तो वो कहता है कि माँ ये तो एक छोटा सा बच्चा है। तो वो कहती है कि तुम्हारी बीवी बाबा जी का बड़ा सिमरन करती थी और मैं भी करती हूँ और तुम्हारा बच्चा अकेला होता है और इसी कारण बाबा जी अपना फ़र्ज़ निभाने आ जाते हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और कहती है माँ कि बेटा ये सच है। बेटा कहता है कि माँ आप तो मेरी ऐसे ही चिंता करती थी और इस बच्चे के देखो बाबा जी उसे खुद दूध पिलाने और खिलाने आते हैं। और दोनों माँ बेटे इस बात को लेकर रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि तू सच कहता है कि बाबा जी जब भी सच्चे मन से किसी के साथ होते हैं तो बाबा जी देखो क्या कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपनी ज़िंदगी की व्यर्थ ही चिंता करते हैं, लेकिन आपको पता है कि बाबा जी हमारे साथ पल पल है। बाबा जी हमारा बहुत ही ख्याल रखते हैं और वह हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। इसीलिए कहा जाता है कि इन रिश्तेदारों पर विश्वास करने की जगह अपने मालिक पर विश्वास कीजिए। मालिक हमें कभी उदास नहीं करेगा। और उसकी पत्नी का जो था मरना निश्चित था, क्योंकि उसकी इतनी ही उम्र थी, लेकिन उसके बेटे की रक्षा जो खुद बाबा जी कर रहे हैं। ऐसे बहुत ही कर्मा वाले होते हैं जिनके साथ बाबा जी पल पल रहते हैं। सत्संगत जी इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि पल पल उस मालिक को याद करो, वह हमेशा हमारे साथ है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी,
ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी। और साथ संगत जी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।